जमाने की बात है। आज की कहानी एक गरीब औरत की है जिसका शौहर वफात पा गया और अपने पीछे एक छोटा सा बेटा छोड़ गया। शौहर ने न कोई माल छोड़ा, न तिजारत, न सहारा। वो औरत औनी धागा काट कर और औरतों के लिए कपड़े बनाकर काम करती रही। बरसों मेहनत करती रही ताकि अपने अकलौते बेटे की परवरिश कर सके, और उसने कभी अपने बेटे को किसी चीज की कमी महसूस न होने दी। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि वो बच्चा जवान हो गया। एक दिन जब वो सो रहा था तो उसने ख्वाब में देखा कि उसकी शादी काजी की बेटी से हो गई है और मुअज़्ज़िज़ लोग और मोहल्ले वाले उसे मुबारकबाद दे रहे हैं। जब वो नींद से बीदार हुआ तो फौरन अपनी मां के पास गया। इस वक्त मां चौलाहे के पास बैठकर रोटी बना रही थी। वो उसके पास बैठा और कहा, अम्मी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मां ने जवाब दिया, कहो बेटा, खैर हो। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक लड़की का रिश्ता तय करें। मां ने कहा, क्यों नहीं बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, मर्द बन चुके हो, मगर किसके बारे में सोच रहे हो? उसने जवाब दिया, काजी की बेटी। यह सुनकर मां ने घबराकर अपने सीने पर हाथ मारा और कहा, क्या तुम होश में हो बेटा? क्या वाकई ये बात कर रहे हो? उसने कहा, हां बिल्कुल। मां चीख पड़ी, बेटा, तुम किस बुनियाद पर उसका रिश्ता मांगोगे? तुम्हारे पास न माल है, न मर्तबा, न इज्जत, न तुम मुअज़्ज़िज़ खानदान से हो, और न ही तुम्हारा बाप उनके दर्जे का था। वो लोग हमारी हैसियत के नहीं हैं। लेकिन लड़का अपने इरादे पर कायम रहा और बोला, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं अपने फैसले पर कायम हूं। मां ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो न माना और उसने जिद की कि मां काजी की बीवी के पास जाकर रिश्ता मांगे। बेटे के मुसलसल इसरार पर मां मजबूर हो गई और काजी के घर चली गई। काजी की बीवी ने उसका उच्छे अंदाज में इस्तकबाल किया और उसके आने का सबब पूछा। औरत ने कहा, मैं अपनी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगने आई हूं। काजी की बीवी ने इसके हाल वे हिलिये को देखा, मगर चूंकि वो नेक और बाअखलाक औरत थी, उसने उसे शर्मिंदा नहीं किया और कहा, क्यों नहीं। फिर वो अंदर गई, आटा और जो ले आई और खादमा को हुक्म दिया कि ये सामान उसके साथ उसके घर पहुंचा दे। जब वो औरत वापस लौटी तो अपने बेटे से कहा, क्या तुमने देखा कि तुम्हारी वजह से मुझे किस कदर जलत का सामना करना पड़ा? उन्होंने मेरे साथ ऐसे सलूक किया जैसे मैं कोई भिखारी हूं। गोया ये कहना चाहती हूं कि न तुम न तुम्हारा बेटा हमारे मकाम के हैं। मेरी बात सुनो बेटा, इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। यह सुनकर लड़का गुस्से में आ गया और उदास होकर अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर बैठा रहा, यहां तक कि नींद आ गई। उसने ख्वाब में दूसरी बार फिर यही देखा कि वो काजी की बेटी से शादी कर रहा है। जब वो बीदार हुआ तो मां के पास गया और कहा, अगर आप दोबारा काजी के घर नहीं गए तो मैं ये घर छोड़ दूंगा और फिर कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मां गुस्से से बोली, तुम्हें क्या हो गया है बेटा? क्या मेरी गर्बत काफी नहीं थी कि अब एक नई मुसीबत भी आ गई? क्या काजी की बेटी के सिवा दुनिया में कोई और लड़की नहीं? मैं तुम्हारे लिए हमारे पड़ोस की बेटी का रिश्ता तय कर देती हूं। वो खूबसूरत भी है और किसी चीज की कमी नहीं। उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ काजी की बेटी से ही शादी करूंगा, यही मेरी किस्मत है। क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं अम्मी? यह सुनकर मां घबरा गई, उसका दिल पिघल गया और वो दोबारा काजी के घर चली गई। काजी की बीवी उसे देखकर हैरान हुई और उसकी हाजत पूछी। उसने फिर वही बात दोहराई। काजी की बीवी सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद बोली, यह फैसला मेरे अख्तियार में नहीं है। उसका बाप काजी ही उसके मुस्तकबल का फैसला करेगा। तुम्हारा बेटा कल उसके पास जाए जब वो अपने काम से फारिग हो जाए और खुद उससे बात करे। औरत ने कहा, ठीक है, मैं उसे बता दूंगी, अल्लाह आपको जज़ा दे। फिर वो वापस लौट आई। बेटे ने पूछा, आमी, बताओ क्या हुआ? मां ने जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि तुम खुद उसके वालिद के पास जाओ और उससे रिश्ता मांगो, फैसला वही करेगा। लड़के ने कहा, मैं जाऊंगा। क्या तुम समझती हो कि मैं उससे डरूंगा? लड़का अदालत गया और उस वक्त तक इंतजार करता रहा जब तक काजी अपना काम मुकम्मल न कर चुका। फिर उसने मुलाकात की इजाजत तलब की तो उसे अंदर बुला लिया गया। काजी ने कहा, आओ बेटा, क्या चाहते हो?
और तुम्हारी हाजत क्या है? लड़के ने कहा, ऐ काजी मोहतरम, मैं आपके पास आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूं। काजी ने जवाब दिया, खुश आमदीद, तुम किसके बेटे हो? लड़के ने कहा, मैं फलां फलां का बेटा हूं। काजी ने कहा, माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे वालिद को नहीं जानता। वो क्या काम करते थे? लड़के ने जवाब दिया, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है। वो लोगों की खिदमत क्या करते थे? काजी कुछ देर सोचता रहा, फिर कहा, खुश आमदीद बेटा। लड़का हैरान हो गया और बोला, क्या उसका मतलब है कि आप राजी हैं? काजी ने कहा, हां, मैं राजी हूं, मगर एक शर्त पर। मैं तुमसे न सोना मांगता हूं न चांदी, बल्कि मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं। इस आदमी की कहानी जो उखरूट बीचता है और बदले में गाल पर थप्पड़ खाता है, जब तुम मुझे उसकी कहानी सुना दोगे तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा, और अल्लाह इस बात पर गवाह है। लड़का काजी से रुखसत हुआ और घर लौटा। खुशी से उसका दिल काबू में न आ रहा था। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? क्या काजी मान गया? उसने जवाब दिया, हां अम्मी, मगर उसने शर्त रखी है कि मैं उसे उस आदमी की कहानी लाकर दूं जो अखरूट बीचता है और बदले में थप्पड़ खाता है। यह सुनकर मां चीख पड़ी, यह कैसी शर्त है? तुम उस कहानी को कहां से लाओगे, अगर वो वाकई मौजूद भी हो? लड़के ने कहा, फिक्र न करो अम्मी, हर कहवा खाने में किस्से कहानियां होती हैं, जरूर कोई ना कोई उस कहानी को जानता होगा। लड़की घर से निकलकर कहवा खाने की तरफ चली गई। उसने हर जगह पूछा, लेकिन किसी को इस कहानी का इल्म नहीं था। थक कर वो सड़क के किनारे बैठ गया। जो भी गुजरता उससे सवाल करता रहा, यहां तक कि एक बूढ़ा शख्स वहां से गुजरा। इससे पूछा तो उसने कहा, हां, मैंने ये कहानी सुनी है, मगर उसका किरदार यहां का नहीं, शायद मिस्र या इराक का हो। लड़के ने कहा, शेख साहब, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? वो घर लौटा और मां से कहा, अम्मी, मुझे उस कहानी का सुराग मिल गया है, इंशाअल्लाह मैं उसे ले आऊंगा। मां खुश हो गई और पूछा, कहां जाओगे? शहर के मोहल्ले तो बहुत हैं। लड़के ने कहा, यह कहानी यहां नहीं, न ही इन इलाकों में, मैं इराक जाऊंगा। यह सुनकर मां ने सीने पर हाथ मारा और कहा, तुम ऐसे मुल्क कैसे जाओगे जिसे जानते भी नहीं? तुमने तो कभी अपना महल्ला भी नहीं छोड़ा। लड़के ने जवाब दिया, अम्मी, कोई चीज मेहनत के बगैर नहीं मिलती। मैं काजी की बेटी की खातिर हर मुशक्कत बर्दाश्त करूंगा। मां ने दिल ही दिल में इस आदमी और उसकी बेटी को कोसा और कहा, क्या मेरी मुसीबतें कम थीं कि मेरा बेटा इस लड़की पर मर मिटा? वो कौन है कि मेरा बेटा इसके लिए भूख और प्यास बर्दाश्त करे? फिर उसने इस्तिग़फ़ार किया और सोचा, शायद इस सफर में बेटे का नसीब जाग जाए और वो इस लड़की को भूल जाए। मां ने पड़ोसन से कुछ रकम उधार ली, थोड़ा सा ज़ादी राह और पानी की मश्क खरीदी। बाकी रकम एक छोटी सी थैली में डालकर बेटे को दी और कहा, मैं गरीब हूं, मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ है। अगर सफर मुश्किल हो जाए तो वापस आ जाना, अपनी जान को मशक्कत में न डालना। लड़के ने वादा किया, मां को अलविदा कहा और मां के आंसू रुखसारों पर बहते रहे। यह पहली बार था कि वो उससे जुदा हो रहा था और उसे नहीं मालूम था कि दोबारा उसे देख पाएगी या नहीं। लड़का काफिलों के साथ सफर पर निकला, कभी सवारी करता, कभी पैदल चलता, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता हुआ आखिरकार इस बार समंदर पार करके एक बड़ी किश्ती के जरिए इराक पहुंचा। वहां उसने तलाश जारी रखी, यहां तक कि एक बड़े बाजार में उसने एक आदमी को देखा जिसके सामने उखरूटों से भरी बड़ी टोकरी थी। वो दौर से देखता रहा। एक आदमी आया, उखरूट लिया, फिर उसके गाल पर थप्पड़ मारकर चला गया। फिर दूसरा आया, उखरूट लिया और थप्पड़ मारकर चला गया। लड़का हैरान रह गया। वो आगे बढ़ा, सलाम किया और कहा, मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूं। आदमी गुस्से से बोला, यह मेरा मामला है, तुम्हें उससे क्या? लड़के ने उससे कहा, मैं दौर दराज मुल्कों से आपके पास आया हूं, सिर्फ इसलिए कि आपकी कहानी जान सकूं। खुदा के लिए मुझे अपनी दास्तान सुना दें। फिर इस लड़के ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि काजी ने शर्त रखी है कि अगर वो आपकी कहानी सुना दे तो वो अपनी बेटी उससे ब्याह देगा। उस पर इस शख्स ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम पहले इस लोहार की कहानी लाकर मुझे सुनाओ जो एक ज़र्ब लगाता है और फिर दुकान के आखिरी सरे की तरफ दौड़ जाता है। लड़के ने कहा, आप मेरी मुश्किल में और इजाफा क्यों कर रहे हैं?
मैं बहुत मुशक्कत उठाकर यहां तक पहुंचा हूं। उसने जवाब दिया, यही मेरी शर्त है और वादा करता हूं कि अगर तुम वो कहानी ले आए तो मैं तुम्हें अपनी कहानी जरूर सुनाऊंगा। गरीब लड़का गुस्से में आ गया और वहीं खड़ा सोचने लगा, मगर कोई चारा न था। उसे हरकत करना ही थी और लोहार को तलाश करना था। वो चल पड़ा, लोगों से पूछता हुआ, एक शहर से दूसरे शहर जाता हुआ, यहां तक कि एक शख्स ने उसे लोहार का पता बताया। वो वहां पहुंचा और दौर से उसे देखने लगा। उसने देखा कि लोहार लोहे पर एक जर्ब लगाता है और फौरन दुकान के आखिरी हिस्से की तरफ भाग जाता है, फिर वापस आकर दोबारा वही अमल दोहराता है। लड़का उसके पास गया, सलाम किया और कहा, मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूं। खुदा के लिए मुझे खाली हाथ वापस न लौटाएं, मैं बहुत थक चुका हूं। फिर लड़के ने अपनी पूरी दास्तान उसे सुनाई और लोहार खामोशी से सुनता रहा। जब वो खत्म हुआ तो लोहार ने कहा, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना दूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम मुझे उस शख्स की कहानी सुनाओ जो याकूत को पैसकर मिट्टी की तरह बिखेर देता है। यह सुनकर लड़का दंग रह गया और दिल में कहा, उन कहानियों का आखिर कहां जाकर इख्तिताम होगा। फिर उसने पूछा, मैं उसे कहां पाऊंगा? लोहार ने जवाब दिया, जैसे तुम मुझे तलाश करके लाए हो वैसे ही उसे भी पालोगे। उसे ढूंढो, उसकी कहानी मेरी कहानी से भी ज्यादा अजीब है। लड़का वहां से चल पड़ा और अपने आप से कहने लगा, मैं तो पहले बिल्कुल ठीक था, दुनिया के झमेलों से दूर, फिर न जाने कैसे उन कस्सों में फंस गया। हर शख्स मुझसे एक और कहानी की शर्त रख देता है। बेहतर यही है कि मैं अपनी मां के पास लौट जाऊं और उससे कहूं कि वो पड़ोसन की बेटी से मेरा रिश्ता तय कर दे और काजी की बेटी का ख्याल छोड़ दूं ताकि इस मशक्कत से नजात मिले। फिर उसने शैतान को लांत भेजी और कहा, जब यहां तक आ ही गया हूं तो अब यह सफर मुकम्मल किए बगैर नहीं छोड़ूंगा। देखूंगा कि यह महम मुझे कहां ले जाती है। अगर वापस गया तो लोग क्या कहेंगे। वो तवील उर्से तक सफर करता रहा, सहरा से समंदर तक, शहर दर शहर लोगों से पूछता हुआ, यहां तक कि अजीब व गरीब मुल्क यानी हिंद, भारत पहुंच गया। वहां वो गलियों में घूमता रहा, यहां तक कि एक बड़े बाजार में दाखिल हुआ जो सोने के कारोबार के लिए मशहूर था। उसने देखा कि एक ताजिर एक कोने में खड़ा है और उसके सामने दो आदमी खड़े हैं। दोनों एक दूसरे पर कीमत बढ़ाते जा रहे हैं, यहां तक कि सौदा एक शख्स पर तय हो गया। इस शख्स ने थैली से रकम निकाली और ताजिर को दे दी। ताजिर ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि वो उखली ले आए। फिर उसने याकूत को इसमें रखकर पैस डाला, यहां तक कि वो मिट्टी बन गया। खरीदार हैरान हो गया और बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? ताजिर ने कहा, यह मेरा माल है और मैं उसमें आजाद हूं। लड़का यह सब देख रहा था और दिल में कहने लगा, यही वो शख्स है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। वो उसके काम खत्म करने तक इंतजार करता रहा, फिर उसके पीछे चल पड़ा ताकि उसके घर तक पहुंच सके और वहां बात कर सके। उसने देखा कि वो एक शानदार महल में दाखिल हुआ जिसके दरवाजे सोने के थे और खूबसूरत नक्श व नुगार से मजीन थे। लड़का महल की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा महल कभी नहीं देखा था। जब ताजिर अंदर चला गया तो लड़के ने दरवाजा खटखटाया। एक खूबसूरत लौंडी ने दरवाजा खोला और पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं अल्लाह का मेहमान हूं। वो उसे मेहमान खाने में ले गई, उसे खाना और पानी दिया गया। फिर वो शख्स आया और उसके पास बैठकर कहा, बताओ तुम क्या चाहते हो? लड़के ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और आजिजी से दरख्वास्त की कि उसे खाली हाथ वापस ना लौटाए, क्योंकि वो बहुत थक चुका है और मजीद ये मशक्कत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर वो शख्स हंस पड़ा और कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हें मायूस नहीं लौटाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं। मैं उस शहर के एक बड़े ताजिर का बेटा था। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया जब मैं बहुत छोटा था। उन्होंने मेरे लिए बेशुमार दौलत छोड़ दी, मगर मुझे दुनिया का कोई तजर्बा न था। मेरे वालिद ने मुझे नेकी की तालीम दी थी, मगर मेरे दोस्त 3 अमीर ताजिरों के बेटे थे जो दिन में माल लेते और रात में उसे जाया कर देते। एक दिन वो मुझे अपनी महफिल में ले गए। मैं सुबह घर लौटा और दोपहर तक सोता रहा। अगले दिन फिर वो आए और मुझे साथ ले गए। मैं उन पर अपने बाप का माल खर्च करने लगा। वो मेरी बहुत इज्जत करते, मुझे आका कहते,
मेरे हाथ चौंमते, यहां तक कि मुझे लगा मैं उनके दरमियान बादशाह हूं। मैं जहां जाता वो साथ होते और मैं हर चीज पर अपना माल लटाता। जो चीज अपने लिए लेता वही उनके लिए भी लेता। उन्हीं के जरिए मेरी एक लड़की से शादी हुई जो दौलत और तोहफों की शौकीन थी। मैं उस पर भी बहुत माल खर्च करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरे बाप की सारी दौलत खत्म होने लगी। मैंने काम करना छोड़ दिया था और एक एक करके बाप की दुकानें बेचने लगा। जब मैंने दोस्तों को बताया कि मेरा माल खत्म हो रहा है तो उन्होंने कहा, एक ही तिजारती सौदा तुम्हें सब कुछ वापस दिला देगा, फिक्र न करो। मेरी एक चचाजाद बहन भी थी जो मुझे समझाती रही कि उनसे दूर रहो और अपने हाल पर तवज्जो दो, मगर मैंने उसकी बात न मानी। आखिरकार मैंने घर का फर्नीचर भी बेच दिया और कुछ न बचा। एक दिन मैं कहवा खाने में बैठा था और दोस्तों से कहा कि आज की चाय की कीमत वो अदा कर दें। वो हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाया। जब मैं घर लौटा तो मेरी बीवी ने कहा कि वो अपने बाप के घर जा रही है क्योंकि मैं उस पर खर्च करने के काबिल नहीं रहा। उसने अपना सामान समेटा और चली गई। मैं 3 दिन तक घर में अकेला बगैर खाए पिए रहा। फिर मैंने दोस्तों के पास जाकर मदद मांगी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, हमारे पास तुम्हारी मदद के लिए कुछ नहीं, तुमने खुद अपनी दौलत जाये की है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उनमें से एक से कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने उससे कहा, ये कपड़े जो तुम पहने हुए हो और ये अंगूठी जो तुम्हारे हाथ में है, ये सब मैंने अपने पैसों से तुम्हारे लिए खरीदी थी। वो चीखकर मेरे मना पर बोला, हमने तुम्हें मजबूर नहीं किया था कि हमारे लिए कुछ खरीदो, तुमने अपनी मर्जी से खरीदा था। अब यहां से चले जाओ और दोबारा मत आना। मैं उन्हें छोड़कर चला आया। जुल्म और बेबसी से रो रहा था। मैंने फैसला कर लिया कि उस मुल्क को छोड़ दूंगा क्योंकि अब मैं यहां जिंदा नहीं रह सकता था। मैंने सोचा कि घर बेचकर यहां से चला जाऊं। बहुत से लोग आए मगर सबने इंतहाई कम कीमत लगाई जो घर की असल कीमत के बराबर भी न थी। मुझे यूं लगा जैसे जमीन फट जाए और मुझे निगल ले। दुनिया मेरी नजरों में अंधेरी हो गई और मेरा सीना घटने लगा। मैंने अपने दिल में कहा, मेरे लिए मर जाना बेहतर है। मैं शहर से निकलकर सहरा की तरफ चल पड़ा, अकेला, ये जाने बगैर कि कहां जा रहा हूं। मुझे एक कनवा नजर आया। मैं उसकी तरफ गया और सोचा कि खुद को इसमें गिरा दूं, मगर उसमें सिर्फ कीचड़ था। मैंने कहा, मौत भी मुझसे भाग रही है। मैं आगे चलता रहा, यहां तक कि एक गार नजर आई। मैं उसमें दाखिल हुआ। वो अंधेरी थी। अचानक मैंने पत्थरों के दरमियान कुछ चमकता हुआ देखा। मैंने आग जलाई और गौर से देखा तो वो एक सरख याकूत था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो जगह याकूत से भरी हुई थी। मैंने कहा, यह ख्वाब है या हकीकत? मैंने जितने याकूत उठा सकता था उठाए और वापस घर आ गया। फिर मैं याकूत बेचने लगा, यहां तक कि मैंने अपने वालिद की बेची हुई तमाम जायदाद वापस खरीद ली। मैंने दुकानें सामान से भर दें, इन पर ईमानतदार आदमी मुकर्रर किए और रोज अपने कारोबार की निगरानी करने लगा। अल्लाह के फजल से मेरे खजाने सोने और चांदी से भर गए। इस सब दौलत के बावजूद मैं किसी से बात नहीं करता था सिवाय अपनी चचाजाद बहन के। मैं न महफिलों में जाता न कहवा खाने बैठता। मेरे पुराने दोस्तों ने भी अपनी दौलत जाया कर दी थी। जब उन्हें मेरे अचानक अमीर होने का पता चला तो वो मेरे पास आए और अपने बर्ताव पर माफी मांगने लगे। मैंने उनके सामने याकूत का एक पैमाना रखा। वो खुश हो गए, मगर मैंने खादिम को हुक्म दिया कि उखली लाए। मैंने याकूत पैस कर मिट्टी बना दिया और उन पर फेंकते हुए चीखा, ये मुट्ठी में जाए या कुत्ते के बच्चों के पेट में। बाद में मेरी बीवी तहफों से लदी हुई आई, मगर मैंने उसे तलाक दे दी और याकूत पैस कर उसके चेहरे पर फेंक दिया। फिर मैंने अपनी चचाजाद बहन से शादी कर ली, जो तुम वहां बैठी देख रहे हो। यह है मेरी कहानी। फिर ताजिर उठा और उसने गरीब लड़के को 2 पैमाने याकूत दिए और कहा, जाओ इस लड़की से शादी करो जिसे तुम चाहते हो। यह माल तुम्हें तिजारत शुरू करने और अपनी बीवी पर खर्च करने में मदद देगा। लड़के ने उसका शुक्रिया अदा किया, रुखसत हुआ और रास्ते में एक ऊंट और सफर का सामान खरीदा। वो सहराओं और वीरान रास्तों से गुजरता हुआ इराक पहुंचा।
वो लोहार के पास गया, जो हमेशा की तरह एक ज़र्ब लगाता और दुकान के आखिरी सिरे तक दौड़ जाता था। उसने सलाम किया और कहा, मैं याकूत वाले आदमी की कहानी ले आया हूं। लोहार खुश हो गया और बोला, आओ बैठो, मुझे सुनाओ। लड़के ने पूरी कहानी सुनाई और लोहार हैरत से सुनता रहा। जब वो खत्म हुई तो लोहार ने कहा, खुदा की कसम, ये अजीब कहानी है। अब मैं भी अपना वादा पूरा करता हूं और तुम्हें अपनी दास्तान सुनाता हूं। उसने कहा, जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं लोहार हूं। मेरे बाप और दादा भी यही काम करते थे। मैं तरक्की करते करते इस मुल्क का सरदार लोहार बन गया। मेरी दुकान के आखिरी हिस्से में एक कमरा है जिसमें एक छोटी सी खिड़की है जहां से रोशनी आती है। एक दिन मैं वहां बैठा पसीना पूंछ रहा था कि खिड़की से एक खूबसूरत सफेद कबूतर नजर आया। मैंने उसके पांव पकड़ लिए, मगर वो मुझे लेकर फजा में उड़ गया। मुझे समझ नहीं आई कि मैं उस छोटी खिड़की से कैसे निकला और वो कबूतर मुझे कैसे उठा ले गया। मैंने आंखें बंद कर लें, यकीन नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब आंखें खोलें तो मैं एक अजीम उलशान महल के सामने खड़ा था। मैं हैरत से दीवारों की नक्श और नुगार और सूने वो हाथी दानत से सजी खिड़कियों को देखता रह गया। इसी दौरान एक बड़ा दरवाजा खुला, मुहाफिजों का दस्ता निकला, मूसीकी बज रही थी। एक रथ आया, घोड़ों से जड़ा हुआ। एक सियाह फाम खादिम ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मुझे हमाम ले जाया गया, गर्म पानी से नहलवाया गया, गंदे कपड़े उतरवाए गए, जिस्म साफ किया गया। फिर नाई आया, बाल तराशे, खुशबू लगाई और मुझे रेशम और सोने के कपड़े पहनाए गए, यहां तक कि मैं बादशाहों जैसा लगने लगा। फिर मुझे एक बड़ी मजलिस में ले जाया गया। लोग कतारों में मेरा नाम लेकर नारे लगा रहे थे। मुझे सोने के तख्त पर बैठाया गया। वजीर और दरबारी मुझे सुल्तान कहकर पुकारने लगे। शायरों ने कसीदे पढ़े। फिर हरम का दरवाजा खुला और एक ऐसी हुसैन लड़की लाई गई जिससे ज्यादा खूबसूरत मैंने कभी नहीं देखी। उसे मेरे पास बैठाया गया। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आया, उसने निकाह पढ़ाया। लोग नारे लगाने लगे, सुल्तान जिंदाबाद। जब मैं उस लड़की के साथ अकेला हुआ तो मैंने पूछा, यह सब क्या है? उसने कहा, हमारे यहां रस्म है कि जब सुल्तान मर जाता है तो जो पहला शख्स महल के दरवाजे पर नजर आए, हम उसे सुल्तान बना देते हैं और वो पिछली मलका से शादी करता है। आज तुम्हारी किस्मत थी। मैंने कहा, अब समझ आया, ये तो ऐसा मामला है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कुछ महीनों बाद मलका ने बच्चों को जन्म दिया, पहले 2 बेटे, फिर एक चांद जैसी बेटी। मैं नामतों में डूब गया, मगर शुक्र के बजाय गुरूर ने मुझे अंधा कर दिया। मैं जुल्म करने लगा। एक दिन मैं शिकार को निकला, वजीर के बाग से गुजरा और उसकी बेटी को देखा। मैं घोड़े से उतरा और उसका रिश्ता मांगा। वजीर खुश हो गया और बोला, वो आपकी लौंडी है, मुबारक हो हुजूर। उसी दिन मेरी बीवी मेरे पास आई और पूछा, क्या यह सच है कि आप दोबारा शादी करने वाले हैं? मैंने उसे जवाब दिया, उसमें क्या हरज है, शरीयत ने मुझे 4 शादियों की इजाजत दी है। वो मुझसे बहस करने लगी तो मैंने हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मार दिया। वो अपने हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। उसके आंसू रखसारों पर बहने लगे। उसने कहा, एक दिन आएगा जब तुम्हें पछतावा होगा। मैंने सख्ती से जवाब दिया, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, मैं सुल्तान हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। एक दिन मैं बाग में बैठा था कि मैंने वही सफेद कबूतर देखा। लालच ने मुझे घेर लिया और मैंने दिल में कहा, पहली बार उसने मुझे यहां पहुंचाया और मैं सुल्तान बन गया। इस बार कहां ले जाएगा? शायद हिंदुस्तान या सनद, जहां सोने और हीरों के पहाड़ हैं। मैंने कबूतर की टांग पकड़ी, आंखें बंद कर लें। जब आंखें खोलें तो खुद को अपनी दुकान में पाया। मेरे जिस्म पर गंदा पेशबंद था और चेहरा कालिक से भरा हुआ था। मैं पागल होने के करीब था। मैं एक ज़र्ब लगाता और दुकान के आखिरी कोने तक दौड़ता। शायद कबूतर वापस आ जाए और मुझे उस सरजमीन में ले जाए जहां मैं था। मुझे ना बादशाही चाहिए थी, न सोना, बस अपनी बीवी और बच्चों को देखने की ख्वाहिश थी। लड़के ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम्हारी कहानी अजीब है, मगर ये लालच का इंजाम है। ये इस इंसान का इंजाम है जो भूख के बाद सैर होकर सरकशी करे। मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि कबूतर को भूल जाओ, वो वापस नहीं आएगा।
हर इंसान का इस दुनिया में एक नसीब होता है, वो तुम्हें मिला और तुमने जाया कर दिया। अब उठो और अपने हाल पर मेहनत करो, शायद अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर अता कर दे जो तुमसे छिन गया। यह याकूत लो, उसे बीचो और अपनी हालत दरस्त करो। लोहार रो पड़ा और बोला, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मेरा हाल किसी को खुश नहीं करता। मैं तौबा करूंगा और नमाज पढ़ूंगा, शायद अल्लाह मेरा गुनाह मुआफ कर दे। गरीब लड़के ने लोहार को अलविदा कहा और सफर पर रवाना हुआ। खुशकी और समंदर पार करता हुआ वो उस शहर पहुंचा जहां अखरूट बेचने वाला रहता था। वो उसे उसकी मामूल की जगह पर मिला। लोग कतार में खड़े थे, हर शख्स 1 किलो अखरूट लेता और उसके बदले उसके गाल पर तमाचा मारता और बेचने वाला कहता, मैं उसका मुस्तहक हूं। लड़का उसके पास गया, सलाम किया और कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? बेचने वाले ने उसका चेहरा देखा और कहा, माफ करना, मैं रोज बहुत से लोगों को देखता हूं, तुम्हें नहीं पहचान सका। तुम्हें क्या चाहिए? लड़के ने कहा, मैं वही हूं जो शमाली मुराकिश से तुम्हारी कहानी पूछने आया था। बेचने वाला बोला, अब मुझे याद आया, मगर हमें मिले कई महीने गुजर गए। बताओ, क्या तुम इस लोहार तक पहुंच गए जो एक जर्ब लगाता है और दुकान के आखिरी सरे तक दौड़ता है? लड़के ने कहा, हां, और मैं उसकी कहानी ले आया हूं। अखरूट बेचने वाला खुश हो गया और बोला, आओ बैठो और मुझे सुनाओ। लड़के ने पानी का घूंट लिया, चेहरा पूछा और लोहार और कबूतर की पूरी कहानी सुनाने लगा। बेचने वाला पूरी तौजा से सुनता रहा, एक लफ्ज भी छोड़ना नहीं चाहता था। जब कहानी खत्म हुई तो उसने कहा, यह वाकई अजीब कहानी है, मगर मेरी कहानी इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है। अखरूट बेचने वाला बोला, बेटा, मैं उस मुल्क के एक बड़े ताजिर का बेटा था। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने मेरे और मेरे भाई के लिए बहुत सा माल, जमीनें और कई दुकानें छोड़े। हमने विरासत तकसीम कर ली, हर एक का अपना घर और जायदाद थी। मैं अपने भाई के ब्राकस, नर्म दिल और साफ नियत था, एक ऐसी दुनिया में जो मकर और फरेब से भरी हुई थी। एक दिन मेरी मुलाकात अपने जैसे कुछ ताजिरों के बेटों से हुई। वो रातों को महफिलें, शराब नोशी और ऐश पसंद करते थे। वो एक दोस्त के घर जमा होते जो उसके वालिद ने उसे दिया था। मुझे रात की महफिल, गाना और लौंडियों का रक़स अच्छा लगा। शुरू में मैं कभी कभार जाता था, मगर फिर शराब का आदी हो गया, अक्ल जाती रही। मैं अपने लिए और उनके लिए शराब खरीदने लगा। सुबह दुकान नहीं खोलता, दोपहर तक सोता रहता, थोड़ा खाता, नहाता, खुशबू लगाता और तोहफों और खाने से भरी टोकरी लेकर दोस्तों के पास चला जाता। मैं उसी हाल में उर्सा गुजारता रहा, बेहिसाब खर्च करता रहा। जब सोना खत्म हो गया तो मैंने अपनी बाकी दुकानों और जागीर पर भरोसा किया, मगर मैं अपने रिस्क की निगरानी नहीं करता था। सामान कम होता गया, नया सामान नहीं लाता था। आखिरकार दुकानें दिवालिया हो गईं। मैंने एक एक करके सब बेच डाले, फिर जागीर भी बेच दी, यहां तक कि मेरे पास कुछ ना बचा। जब मैं मदद के लिए भाई के पास गया तो उसने कहा, यह सब तुम्हारी बेवकूफी का नतीजा है, तुम मदद के मुस्तहक नहीं हो। उसने मुझे धत्कार कर निकाल दिया। मेरे पास सिर्फ एक खाली घर रह गया, एक चटाई जिस पर सोता था और एक बर्तन जिसमें खाता था। भूख के मारे मैं दीवार के साए में जा बैठता। मेरा भाई मुझे देखकर खुश होता। इसी मोहल्ले में एक गरीब औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसने मुझ पर रहम किया, अपना रोटी और तेल मेरे साथ बांटने लगी। इसकी बेटी गुर्बत के बावजूद खूबसूरत थी। उसने मुझसे कहा, मायूसी को खुद पर हावी ना होने दो, जंगल जाओ और लकड़ियां काटो, काम तुम्हें गम भला देगा। मैंने उसकी बात मानी और थके हुए कदमों के साथ जंगल पहुंचा, शाखें जमा करने लगा। जब एक बड़ी शाख हिलाई तो एक सियाह, खौफनाक शक्ल वाला आदमी निकला और चीख कर कहा, यहां से दूर हो जाओ, ये जिन्नों की जमीन है। मैं रो पड़ा और उसे अपनी कहानी सुनाई तो वो ऐसे गायब हो गया जैसे जमीन ने निगल लिया हो। फिर वो दोबारा जाहिर हुआ। इसके हाथ में एक बगल था। उसने मुझसे कहा, इसमें फौंक मारो, तुम्हारा रिज्क आ जाएगा। मैं थोड़ा सा दौर हुआ, बगल को मुन्ना के करीब किया और फौंक मारी, मगर कोई आवाज सुनाई न दी। जब मैंने अपने कदमों के नीचे देखा तो 10 सरख सोने के टुकड़े पड़े थे। मैं अपनी आंखों पर यकीन न कर सका। मैं जब भी बगल में फौंक मारता
सोना गिरता रहता, यहां तक कि मेरे पास बहुत सा सोना जमा हो गया। मैं बाजार गया, सोना बेचा और नए कपड़े, खाना, बर्तन और वस्त्र खरीदे। फिर उस गरीब औरत और उसकी बेटी को अपने घर ले आया और उनसे कहा, आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगी, ये तुम्हारा ही घर है। मैं उसे बेहतरीन सामान से आरास्ता करूंगा और तुमसे निकाह करूंगा, क्योंकि मेरे बड़े दिनों में तुम दोनों के सिवा मेरा कोई न था। फिर मैंने एक दुकान खरीदी और सोचने लगा कि क्या बेचूं। मुझे खुशबुएं पसंद थीं, इसलिए इत्र का कारोबार शुरू किया। एक हफ्ते बाद हमारी शादी हो गई। मैं अपनी बीवी के साथ दुकान पर काम करता था। लोगों ने उसे पसंद किया और मेरी दुकान पर भीड़ लगने लगी। एक ही साल में मेरी 5 दुकानें हो गईं, जो इत्र और रेशम बेचती थीं। मैंने अपने बाप की जागीर वापस खरीदी और उसमें बादाम और मुख्तलिफ फलों के दरख्त लगाए। मैं ऐसे जुलूस में निकलता जैसे बादशाहों के जुलूस होते हैं। मेरे इर्द-गिर्द मुहाफिज और खादिम होते। मैंने खैरात की, खाना बांटा, यहां तक कि गलियों में कोई भूखा या फकीर बाकी न रहा। यहां तक कि वो दिन आ गया जब मेरे अचानक अमीर होने की खबर मेरे भाई तक पहुंची। वो हैरान हुआ और दिल में कहने लगा, आखिरी बार मैंने उसे दीवार के साए में भीख मांगते देखा था और आज वो अपनी दौलत गिन भी नहीं सकता। जरूर इसमें कोई राज है और मैं उसे जानकर रहूंगा। एक दिन मेरा भाई तोहफे लेकर आया, मुझे शादी की मुबारक दी और कहा, हम भाई हैं, हमें एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहिए। मैं सादा दिल था, उसे गले लगा लिया। हमने अपने माँ बाप को याद करके रोए। मैंने उसे घर में दाखिल किया और इज्जत दी। रात को जब हम बैठे थे तो उसने मेरी दौलत का राज पूछा और इतना इसरार किया कि आखिरकार मैंने सब कुछ बता दिया। जब सुबह बीदार हुआ तो बगल गायब था। मैं उसके घर गया और बगल के बारे में पूछा तो उसने मुझे कुत्ते की तरह धत्कार दिया। उसने न रिश्तेदारी का लिहाज किया, न घर वालों की हरमत का। मेरे भाई ने मेरी दुकानों के साथ ही इत्र और रेशम की दुकानें खोल लीं। मेरा नफा कम होने लगा, तिजारत बैठ गई। फिर शदीद कहत पड़ा, दरख्त सूख गए, जानवर मर गए। मैं खादिमों की उजरत न दे सका तो उन्हें फारिग कर दिया। फिर घोड़े और गुधे बेच दिए और खुद पैदल चलने लगा। मुझे अपनी हालत पर रहम आया और डर लगा कि कहीं मैं दोबारा फक्र में न गिर जाऊं। मैं जंगल गया और इस शाख को हिलाया तो वही सियाह आदमी आ गया। मैंने उसे भाई के साथ होने वाला सब हाल सुनाया। उसने मुझे एक बगल दिया। जब मैंने उसमें फौंक मारी तो उससे सूने के बजाय उखरूट गिरने लगे। मैंने उसे कबूल कर लिया और अल्लाह पर छोड़ दिया। मैं उखरूट बेचने लगा, मगर बाजार में वो इतने ज्यादा हो गए कि उनकी कीमत गिर गई। आखिर मैं उन्हें अपने गाल पर एक थप्पड़ के बदले बेचने लगा। ये सब इसलिए हुआ कि मैंने अपने भाई के साथ होने वाले अंजाम से सबक न सीखा, उसे अपना राज बता दिया। नतीजा ये निकला कि उसने मेरा बगल चरा लिया और मेरी तिजारत तबाह कर दी। उसी लिए मैं रोज एक थप्पड़ का मुस्तहक हूं। ये मेरी हमाकत की सजा है। लड़का हैरान होकर बोला, क्या अजीब कहानी है। कम अज कम तुम्हारे पास नेक बीवी तो है और तुमने सब कुछ नहीं खोया। फिर उसने उखरूट की एक थैली ली, उसे अपने ऊंट पर रखा, बेचने वाले को अलविदा कहा और अपने वतन की तरफ रवाना हो गया। खुशी से उसका दिल भर आया था, क्योंकि वो तवील जदाई के बाद अपनी मां से मिलने वाला था और काजी के पास भी जाएगा अगर वो अब तक अपने वादे पर कायम हो। गरीब लड़का अपने वतन पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। जब उसकी मां ने उसे देखा तो खुशी से झूम उठी। उसकी खुशी आसमान और जमीन में न समाई। उसने कहा, तुम्हारी जदाई को बरसों गुजर गए, मैं बदतरीन हाल में थी, यहां तक कि तुम्हारी वापसी से मायूस हो गई थी। लड़के ने जवाब दिया, अब हम कभी जदा नहीं होंगे ऐ मां, मैं तुमसे वादा करता हूं। फिर उसने अपना थैला खोला, उसके लिए तोहफे और खुशबुएं निकालें जो उसने हिंदुस्तानी और इराकी ताजरों से खरीदी थी, और याकूत दिखाया। वो इतनी नामतें देखकर हैरान रह गई। अगले दिन इसने मेहमान बुलाए, घर को वसीया किया और 3 मंजिला बना दिया, यहां तक कि वो महल जैसा हो गया। इसमें कालीन, बेहतरीन फर्नीचर, खादिम और शान और शौकत का इंतजाम किया। फिर उसने मसालिहा जात की एक बड़ी दुकान खोली और एक जहाज खरीदा जो हिंदुस्तान से सामान लाता था।
उसकी हालत इतनी बेहतर हो गई कि पड़ोसी भी उसे पहचान न सके। आखिरकार उसने अल्लाह पर भरोसा किया और एक बड़े जुलूस के साथ काजी के घर की तरफ रवाना हुआ। जब काजी ने उसे देखा तो हैरान रह गया और पूछा, ए बेटे, तुम्हें क्या काम है? लड़के ने जवाब दिया, मैं ही वो शख्स हूं जो कुछ उर्सा पहले आपके पास आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया था और आपने मुझ पर शर्त रखी थी कि मैं उस शख्स की कहानी लाकर दूं जो एक थप्पड़ के बदले उखरूट बेचता है। मैं वो कहानी भी ले आया हूं और उसी के पास से उखरूट की एक थैली भी। और जो कुछ आप इन ऊंटों पर देख रहे हैं वो आपकी बेटी का मेहर है। उसमें इन तमाम मुल्कों की नादिर चीजें शामिल हैं जहां मैं उस अजीब कहानी की तलाश में गया। काजी अपने बेटों के साथ बैठ गया और लड़का उन्हें अपनी पूरी दास्तान सुनाने लगा। किस तरह उसने खुशकी और समंदर पार किए और एक कहानी के बजाय 3 कहानियों की तलाश में निकल पड़ा और आखिरी कहानी उसे दुनिया के आखिरी किनारे मुल्क हिंद तक ले गई। काजी पूरी तौजा से सुनता रहा और हैरत उसके चेहरे से आईं थी। जब लड़का अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो काजी ने कहा, मैंने तुमसे ये कहानी इसलिए तलब की थी ताकि मैं तुम्हारी अपनी बेटी के लिए तुम्हारी कदर, सब्र और साबित कदमी को जांच सकूं। मैंने कसम खा रखी थी कि मैं अपनी बेटी इसी शख्स के हवाले करूंगा जो उसकी कदर पहचानता हो, और तुमने तमाम मुश्किलात के बावजूद अपनी अहलियत साबित कर दी है। लड़के ने कहा, आपकी बेटी मेरे दिल में है और आप जो कुछ भी तलब करेंगे मैं पूरा करूंगा। काजी ने जवाब दिया, मुझे उसमें कोई शक नहीं, ऐ मेरे बेटे। इसी शाम काजी ने शेख को बुलाया और इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया। 1 हफ्ते बाद शादियां हुई, खुशियां मनाई गईं और वो ख्वाब जो इस लड़के ने कभी नींद में देखा था अब हकीकत बनकर उसकी आंखों के सामने था। उसके अज़्म, सब्र और साबित कदमी की बदौलत लोग उसकी कहानी सुनाने लगे और कहते थे कि उसे सहरा में एक अजीम खजाना मिला। हालांकि वो कभी नहायत गरीब और मुफलिस था, मगर वो ये ना जानते थे कि असल खजाना सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि सब्र, मेहनत और कामयाबी पर यकीन होता है। और चूंकि इस गरीब लड़के ने अपने ख्वाब के पीछे सच्चाई और यकीन के साथ कदम बढ़ाया, इसकी मेहनत और सब्र के सबब कामयाबी अता फरमाई। यहां हमारी कहानी खत्म होती है। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं? ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली कहानी तक खुदा हाफिज।